दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच शुरू हो चुका युद्ध पूरी दुनिया में अस्थिरता की नई लहर ला सकता है, लेकिन चीन इन सब परेशानियों के बीच दुनिया के 130 देशों के साथ बैठक कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि चीन में होने वाली इस बैठक के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज चीन पहुंच चुके हैं, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक खबर है, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत में G20 के समय पुतिन ने आने से मना कर दिया था। लेकिन चीन में हो रही बैठक में पुतिन का शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं रूस भारत और अमेरिका की नजदीकी को लेकर नाराज है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका जहां एक तरफ खुलकर इजरायल के समर्थन में आ चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन कहीं न कहीं हमास का समर्थन कर रहा है। चीन ने कहा था कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अगर इजरायल अपना बचाव करता है तो वह ठीक है, लेकिन उसका गाजा पट्टी पर बढ़ चढ़कर हमला करना चीन सही नहीं मानता। इसके अलावा कुछ समय पहले चीन ने मानवीय सहायता सिर्फ फिलिस्तीन के लिए भेजी, जबकि इजरायल के लिए कुछ भी नहीं भेजा, जिसकी वजह से हमें इस बात का पता चलता है कि चीन फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। चीन ने यह भी कहा था कि अरब देश में मौजूद उनके खास राजदूत इस विवाद से जुड़े जरूरी देशों का दौरा करेंगे ताकि स्थिति को समझा जा सके। और अब चीन के अंदर बेल्ट एंड रोड परियोजना की बैठक जो आज और कल होने वाली है, इसमें 130 देश के प्रतिनिधि का पहुंचना, जिसमें खुद रूस के राष्ट्रपति शामिल है, काफी महत्व रखता है, क्योंकि इसमें हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर चीन को कितना ज्यादा समर्थन है। यहाँ तक कि नेपाल और श्रीलंका जैसे चीन के कर्ज में दबे देश भी चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मीटिंग में पहुंच गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब चीन में इस मीटिंग के लिए तालिबान के प्रतिनिधि भी पहुंचे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये वही तालिबान है जिस पर दशकों तक पश्चिमी देश कत्लेआम और आतंकवाद का आरोप लगाते रहे। लेकिन अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है, तब तालिबान के शासन में होने पर भी चीन इस संगठन को अपने साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने से एक कदम भी पीछे नहीं जा रहा। और इसके पीछे की वजह साफ है कि चीन अफगानिस्तान में 74 लाख करोड़ के खनिज पदार्थ को निकालना चाहता है। दरअसल बेल्ट एंड रोड परियोजना में अफगानिस्तान की भी काफी बड़ी भूमिका है, और खास करके वहां पर मौजूद खनिज पदार्थों को निकालने के लिए चीन जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते हुए माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि चीन और तालिबान के बीच में संबंध अच्छे रहे, वरना अफगानिस्तान में चीन के निवेश का बिल्कुल वही हाल होगा जो आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान में किए गए चीन के निवेश के साथ हो रहा है। यही वजह है कि चीन ने इस मीटिंग में तालिबान के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया। ऐसे में अगर चीन खुलकर इन 130 देशों के सामने बेल्ट एंड रोड परियोजना के अलावा इजरायल और हमास का मुद्दा उठा देता है, तो ये दुनिया में काफी बड़ा असर डाल सकता है। चीन की तरफ से पहले ही इस बात के इशारे मिलने शुरू हो चुके हैं कि वह अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं, और इसका मतलब साफ है कि चीन इजरायल के भी खिलाफ है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो रही है तो बहुत जल्द ही दुनिया में ध्रुवीकरण शुरू हो सकता है, जिसमें इजरायल फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन होगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये बात जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर अगर फिलिस्तीन का मुद्दा इतना ही बड़ा है तो गाजा पट्टी में सिर्फ 20 लाख के करीब लोग रहते हैं। आखिर दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश इस बड़े युद्ध और कत्लेआम को रोकने के लिए अपने देश के दरवाजे उनके लिए क्यों नहीं खोल रहे, और फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ जगह क्यों नहीं देते? क्योंकि हम देख सकते हैं कि अब यह युद्ध तेजी से बड़ा होता जा रहा है, और चीन, अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियां भी अब इसमें शामिल हो रही है। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भले ही दुनिया के 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर कितने ही मुस्लिम ब्रदरहुड के नारे लगा रहे हो, लेकिन असल में फिलिस्तीन के लोगों तक दवाई, रसद, हथियारों और आर्थिक सहायता के बजाय कोई भी मुस्लिम देश इससे आगे मदद करने को तैयार नहीं है। गाजा पट्टी के चारों तरफ इजरायल को छोड़कर मुस्लिम देश ही है, लेकिन कोई भी देश फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ शरणार्थी बनाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह है कि जब जॉर्डन ने कई सालों पहले फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ रहने की जगह दी थी, तब इन्हीं लोगों ने जॉर्डन में रहकर जॉर्डन के राजा को ही खत्म करके तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसके बाद जॉर्डन ने पाकिस्तान के मिलिट्री शासक जिया उल हक के साथ मिलकर 3000 फिलिस्तीनी लोगों को मार गिराया था, जो कि इतिहास में एक ऐसा चैप्टर है जिसे आज कोई भी मुस्लिम देश आपके सामने नहीं लाने देना चाहता। क्योंकि अगर सभी को ये पता चल गया कि फिलिस्तीन के लोगों को शरण देने के बाद इन्होंने जॉर्डन में क्या किया था, तो काफी देश इन्हें समर्थन करना भी छोड़ देंगे। यही वजह है कि 57 मुस्लिम देश हर एक देश में सिर्फ 35,000 फिलिस्तीनी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आने नहीं देना चाहते, और चाहते हैं कि ये पूरा युद्ध बस गाजा और इजरायल तक ही सीमित रहे, जिससे इन देशों की हिपोक्रेसी का साफ तौर पर पता चलता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।